और निकृष्ट आत्माएं वो शरीर के बिना एक पल नहीं जी सकती, क्योंकि उसके सारे रस शरीर से बने हैं। खाना पीना भोग आ सकती, शरीर न मिले तो वो भटकती हैं, दूसरे शरीर में घुसने की कोशिश करती हैं। और यहाँ एक बात और, जब तुम डरते हो सिकुड़ जाते हो, जब सिकुड़ते हो तो भीतर जगह बन जाती है, उस जगह में कोई और प्रवेश कर सकता है। इसलिए भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। वो अपने घर में सिर्फ एक कमरे में रहता है, बाकी कमरे खाली पड़े हैं, और खाली कमरों में मेहमान आ सकते हैं पर श्रेष्ठ आत्माएं रोकती हैं। उन्हें असाधारण गर्व चाहिए, असाधारण संभावना जो जब तक न मिले वो प्रतीक्षा करती है। देवता यही है जो रुक गए प्रतीक्षा में, और जब वो मौका आता है तो एक साथ खिलते हैं। जब तुम डरते हो तो क्या होता है तुम्हारे भीतर? सिकुड़ जाते हो ना, और जब खुश होते हो फैल जाते हो। बस इतनी सी बात जिसमें आज का पूरा रहस्य छिपा है। एक आदमी बाजार गया सामान खरीदने। पहली दुकान पर गया, जो भी लटका दिखा खरीद लिया। दूसरा आदमी भी गया, उसने 10 दुकानें को देखा, उल्टा पुल्टा किया, भाव चेक किया, सोचा, फिर खरीदा। पहला नासमझ था, दूसरा बुद्धिमान। और यही फर्क है, उस आत्मा में जो मरते वक्त जल्दी करती है, और उस आत्मा में जो थोड़ा रुकती है। रुको, ठहरो, जल्दी मत करो। और यही ध्यान सिखाता है रुकना। नाम जपते वक्त एक पल रुकना, और उस पल में जो होता है वो पूरी जिंदगी से बाहरी है। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आत्माएं 3 तरह की होती हैं, एक अत्यंत श्रेष्ठ, एक अत्यंत निकृष्ट, और बीच में एक बड़ी भीड़। बीच वाली आत्माएं मरते ही जन्म ले लेती हैं, और उनके लिए गर्भ हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी मांगें साधारण हैं, खाना पीना, पैसा, इज्जत, पद, ये सब किसी भी गर्भ में मिल जाता है। पर श्रेष्ठ आत्माएं रोकती हैं। उन्हें असाधारण गर्व चाहिए, असाधारण संभावना जो जब तक न मिले वो प्रतीक्षा करती है। देवता यही है जो रुक गए प्रतीक्षा में, और जब वो मौका आता है तो एक साथ खिलते हैं। जैसे फूल का मौसम आए तो एक साथ सैकड़ों फूल खिल जाएं। रात भर प्रतीक्षा, सुबह सूरज निकला और खिल गए। 2500 साल पहले की बात है। बिहार में बुद्ध पैदा हुए, और उसी बिहार में उसी समय महावीर पैदा हुए। और सिर्फ ये 2 ही नहीं, उसी छोटे से इलाके में उसी समय 6 और अद्भुत विचारक पैदा हुए। प्रबुद्ध कात्यायन, अजित केस कंबल, संजय विठलिपुत्र, मखली कौसाल, 8 आत्माएं, एक ही प्रतिभा की, एक ही क्षमता की, सारी दुनिया के लिए, एक ही छोटे से इलाके में, एक ही समय में। ये सब प्रतिक्षारत थी। जब मौका मिला एकदम से खिल गई। और उसी समय यूनान में सुकरात पैदा हुआ। थोड़े समय बाद अरस्तु, प्लेटो, चीन में कम्युनिज्म, लाओस से, सारी दुनिया के कोने कोने में एक साथ, जैसे फूल का मौसम आ गया हो। और यही बात ध्यान और नाम जप से जुड़ी है। श्रेष्ठ आत्माएं शरीर से बहुत मोहग्रस्त नहीं होती, क्योंकि उसे पता है शरीर भी एक बंधन है। वो चाहती हैं कि इतनी हल्की हो जाए, इतनी मुक्त हो जाए कि शरीर का कोई बोझ भी न रह जाए। और इसलिए श्रेष्ठ आत्माएं ध्यान की तरफ खिंचती हैं, नाम जप की तरफ खिंचती हैं, क्योंकि ध्यान और नाम जप शरीर के बंधन को पतला करते हैं। और निकृष्ट आत्माएं वो शरीर के बिना एक पल नहीं जी सकती, क्योंकि उसके सारे रस शरीर से बने हैं। खाना पीना भोग आ सकती, शरीर न मिले तो वो भटकती हैं, दूसरे शरीर में घुसने की कोशिश करती हैं। और यहाँ एक बात और, जब तुम डरते हो सिकुड़ जाते हो, जब सिकुड़ते हो तो भीतर जगह बन जाती है, उस जगह में कोई और प्रवेश कर सकता है। इसलिए भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। वो अपने घर में सिर्फ एक कमरे में रहता है, बाकी कमरे खाली पड़े हैं, और खाली कमरों में मेहमान आ सकते हैं। पर जो प्रफुल्लित, जो खुला है, जो फैला हुआ है, उसके भीतर कोई जगह नहीं बचती। वो पूरे घर में है। वो पूरे घर में रहने वाले को कोई डिगा नहीं सकता। और यही ध्यान करता है। ध्यान तुम्हें प्रफुल्लित करता है, नाम जप तुम्हें
फैलाता है। राम राम जपते वक्त एक विस्तार हो जाता है भीतर, एक खुलापन, एक आनंद जो भी डर को पिघला देता है। जो कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी किसी शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनका कारण अलग होता है, करुणा। जब कोई शुभ काम जो शरीर के बिना नहीं हो सकता, जैसे घर में आग लगी है, भीड़ खड़ी है पर हिम्मत नहीं किसी की, और अचानक एक आदमी आगे बढ़ जाता है, आग में घुस जाता है, बचाकर निकलता है। और जब वो आदमी खुद कहता है मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे और किसके एक प्रभाव में आगे बढ़ गया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। यही है, कोई श्रेष्ठ आत्मा उस क्षण उसके शरीर के भीतर थी, करुणा के लिए जब काम हुआ चली गई। और यह बात यहाँ क्यों? क्योंकि ध्यान और नाम जब यही करते हैं, वे तुम्हारे भीतर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ श्रेष्ठ आत्माएं खिंचती हैं, जहाँ करण मरता है, जहाँ प्रेम घर रहता है। और अब वो आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, ध्यान के पहले बैठने से पहले 3 बातें समझ ले। पहली, अगर पास पास बैठे हो थोड़ा सा फासला रखो। जब कोई ध्यान में गहरा आ जाता है तो और कोई गिर जाए तो गहराई टूट जाती है, थोड़ी दूरी रखो ताकि गहरी हो जाए। दूसरी, चुप रहो। ध्यान के बाद बातचीत बंद करो। घंटे भर की बात ध्यान के बाद सारे वातावरण को खराब कर दी, चुपचाप बैठो, चुपचाप चले जाओ। तीसरी, ये सबसे जरूरी थी, ध्यान में नाम जप लेकर जाओ, राम। जब जैसे जैसे गहरे जाओ और नाम धीमा होता जाएगा और एक पल आएगा जहाँ नाम भी नहीं रहेगा, बस एक खाली पल, एक विस्तार, एक असीम शक्ति। उस पल में तुम श्रेष्ठ हो। उस पल में तुम उन आत्माओं के शरीर से जो बुद्ध थे, क्या थे, महावीर थे। क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा अकेली नहीं खिलती, जब वे खिलती हैं दूसरी भी खिलती हैं, जैसे फूलों का मौसम। शायद तुम्हें भी उसी मौसम का हिस्सा हो, प्रतीक्षारत। तो आज जब ध्यान में बैठो और राम राम जपो या फिर रुको, थोड़ा ठहरो, जल्दी मत करो। उस पल में जो खुलेगा वो तुमने पहले कभी नहीं जाना, और पर तुम्हारी आत्मा उसे पहचान ले, क्योंकि वो घर है हमेशा से। राम राम।